ना, एक बात बताइए। लोग कहते हैं कि आपके छात्र चुनाव में नरेश मीणा ने आपका भरपूर साथ दिया जी। है ना, पर आज जब उनको जरूरत है तो विनोद जी कहीं नजर नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अभी मैं गया, मेरी कल टीम जो थी, नरेश जी ने मेरा साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बड़े भाई सम्मानित हैं और विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हुए नेता हैं। आए। हमेशा से हम साथ में रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर मनभेद कभी नहीं होते हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और जो मनभेद करते हैं वो स्टूडेंट लीडर नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। मैं उनसे खुद जेल में गया, मिलने गया, मैं बातचीत करके आया। मैं खुद कह रहा हूं, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, जब वो जेल में थे मैं खुद मिलने गया। समरावता कांड के बाद मैं खुद मिलने गया, उनसे बातचीत करके आया। उन्होंने, मैंने कहा उनको कि अगर कहीं भी जरूरत लगे, हम आपके छोटे भाई के रूप में आपके साथ में हैं, तो आपको जरूरत लगे आप याद फिर करना। विनोद जी क्यों नहीं दिखाई दिए? देखिए, फिर संघर्ष क्या, उनकी अपनी यात्रा थी, उनकी अपनी यात्रा थी। अगर कोई एक्टिविज्म होता है ना, कोई एक्टिविज्म होता, स्टूडेंट एक्टिविज्म होता या सरकार के खिलाफ कोई एक्टिविज्म होता, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अब मैं देखो आधिकारिक पोस्ट पे हूँ, एनएसयूआई पे हूँ, तो पार्टी की अपनी मर्यादाएं होती हैं, पार्टी की अपनी सीमाएं होती हैं। ये हर जगह है। आज पायलट साहब भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की अपनी सीमाएं हैं। बाकी नेता भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की सीमाएं होती हैं, हम उनको लांग नहीं सकते। और इसीलिए प्रहलाद गुंजल भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं आप। कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, बात खुल के देखिए। नरेश जी ने संघर्ष किया, अगर वो स्टूडेंट मूवमेंट में जुड़ते कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, हम खुल के उनके साथ में लगते, है ना। और मैं कहता हूं अगर वो बाहर होते तो मैं कल उनको निमंत्रण देता। अभी मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूं एक, जिसमें मैं बीजेपी के नेताओं के पास जाऊंगा। जितने भी छात्र राजनीति से निकलकर एमएलए एमपी बने हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए और सरकार से चुनाव चालू करवाइए। एनएसयूआई से ऊपर उठकर, पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर, दल की राजनीति से ऊपर उठकर आप एक मंच पे आइए, क्योंकि छात्र राजनीति ने आज आपको एमएलए एमपी बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नेता के तौर पे जो है भूमिका निभा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको छात्र राजनीति ने दिया है। तो हमारा ध्येय बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में हमारे जो है छात्र राजनीति को बचाने के हमें लड़ना पड़े। पर विनोद जी एक बात बताइए, जी, झालावाड़ में जो भी हुआ है ना, उसकी वजह से उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उनके साथ निर्मल चौधरी को भी लेकर गए, वो दूसरे ही दिन वापस आ जाते हैं और बेचारे वो नरेश मीणा वहां पर फंसे रह जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या दिक्कत है? और अभी इतने छोटे टॉपिक पर इतना छोटा मुद्दा, उस पर किसी को जेल में डाल देना कितना सही लगता है? देखिए, जब मैंने सुना कि भाई उनको जमानत जो है हिदायत पे मिली थी कि भाई उनको कुछ रूल रेगुलेशंस के साथ कुछ छोड़ा रैलियां गया। वेलियां नहीं हाँ, निकालनी है। कोई रैलियां नहीं निकालेंगे और कुछ कोर्ट ने उनको मतलब पाबंद करके भेजा था। तो हो सकता है कि कानून को लगा होगा कि उसका उल्लंघन हो रहा अच्छा, है। आपको ये लग रहा है? हाँ भाई, मुझे ये लग रहा है। हाँ, नहीं, हाँ, आपका मुद्दा ठीक है हाँ, कि झालावाड़ वाला मुद्दा मेन नहीं है सूर्या। हाँ, मेन मुद्दा ये है कि उनको मना किया हाँ, गया था, फिर उनके भी वो बैठे। भाई सरकार तो देखो डर रही थी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। सरकार डर रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आएगा, लोगों में गुस्सा है, आमजन में गुस्सा है, कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ रहे थे, सरकार की लापरवाही से जो है उनकी जान गई है। ऐसे में नरेश जी उस आंदोलन में पहुंचते हैं, तो उनको पता था कि प्रदेश में बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पहले से वो लगी हुई थी चीजें। कोर्ट ने हिदायत दे रखी थी, उस हिदायत के तहत उनको जेल में डाल दिया कि मामला जब तक शांत नहीं हो तब तक। मैं खुद जाके आया, मैं खुद बच्चों के परिवार से मिलके आया। मैंने देखा कि मैडम हम तो स्वर्ग में रहते हैं, वो लोग वहां जीवन जीते हुए नर्क भोग रहे हैं। छोटे छोटे मकान हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जीवन जीने का कोई सलीका नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते। मैं, दो बच्चे थे एक माँ के, वो बिलख रही थी कि मेरे दोनों के दोनों बच्चे चले गए, मैं जी के क्या करूंगी, मेरे पति 5 साल से बीमार हैं। जब मैं वहां उस स्थिति को देखा तो भावुक हो गया। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय भजन लाल जी के पास इतना समय नहीं था कि आप जाके जो है उन बच्चों के परिवारों से मिल सकें, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकें, उनके बारे में कुछ पूछ सकें, उनके हालचाल जानकारी में ले सकें, उनकी कुछ मदद कर सकें। पैसा सब कुछ नहीं है मैडम, लेकिन एक गरीब आदमी के ऊपर जब ऐसी चीजें बीतती है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ सबल मिलता है। जब एक व्यक्ति उनसे आके उनका हालचाल पूछता है, एक बड़ा आदमी जब आके उनसे कहता है कि घबराइए मत, हम आपके साथ में हैं। वसुंधरा जी गई और उन्होंने ढांढस बंधाया। मैडम, ढांढस से कुछ नहीं।